दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि काम करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक जॉब नहीं मिल पाई है या फिर वो स्टूडेंट्स हैं या फिर वो कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जिनके अंदर उनको वो रिटर्न नहीं निकल पाता जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ से। मैं आपको एक ऐसी चीज समझाने की कोशिश करूंगा इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जो कि आपके समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, तो आप मेरी वीडियोस को भी इजीली समझ पाओगे कि ये बंदा कहता क्या है और करना क्या चाहता है। ध्यान से समझना, मैं हमेशा से बोलता हूं पैसे कम आए चलेगा बट आने चाहिए। गेम चेंजिंग ये है कि आपके पास में पैसे आने चाहिए। कैसे आने चाहिए? आपके पैसों से काम करवाते हुए आने चाहिए। देखो मैं आपको यहाँ पे एक बात बताता हूँ। मैं बात करता हूं दिन के 1000, 2000, 5000, ज्यादा से ज्यादा 10,000 कमाने की। कभी भी ये चीज मत सोचना कि मैं अपने चैनल पे आपको बोलूंगा कि कैसे लाख रुपए पर दिन का कमाया जाए। मैं इस चीज में खुद बिलीव नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप 1 लाख रुपए पर डे कमाना चाहते हो देन भाई 1 लाख रुपए वाले पर डे की इनकम कमाने के लिए आपके अकाउंट में भी करोड़ों रुपए होने चाहिए। ये बात ध्यान रखना। और मैं जानता हूं 90% लोग जो है ना अभी जो वीडियो देख रहे होंगे, करोड़ों तो अकाउंट में नहीं होंगे। अब जिनके अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं ना, वो भी क्या चीजें करते हैं, कैसे करते हैं, आज मैं सारी स्ट्रैटेजीज आपको खोल के रखने वाला हूं, समझाने वाला हूं कॉन्सेप्ट्स को। सो यहाँ पे अभी सुबह मैंने एक ट्रेड डाली थी और थोड़ा सा लेट डाली गई बिकॉज अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी, बट कोई बात नहीं, डाल दी। प्रॉफिट आ गया। जो हमारा 10 पैसे का टारगेट होता है ठीक 10 पैसा अचीव हुआ। और मुझे वीडियो भी क्रिएट करनी है, कॉमन सा कॉन्सेप्ट है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, प्रॉब्लम यहां पे आ जाती है कि लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने में, अब आप सोचो मैंने ट्रेड डाली, डालने के बाद हो सकता था कल इसका रिजल्ट निकल के आता, परसों निकल के आता, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मेरे क्लाइंट जो है ना उनको भी फर्क नहीं पड़ता। आप देखोगे तो हम यहाँ पे कैसे काम कर रहे हैं, काउंटर ट्रेड के साथ कैसे स्ट्रैटेजी पे वर्क करते हैं, किस तरीके से ऑप्शंस में वर्क करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो दोस्तों, न्यूज इंपैक्ट था, डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मार्केट में आपने देखा होगा कि बैंक, सिलिकॉन बैंक डूब गया, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसकी न्यूज चल रही है। मैंने अपने चैनल पे कोई ऐसी न्यूज नहीं डाली बिकॉज आई नो कि हम उस सेगमेंट में काम कर रहे हैं जो कि शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा सेफेस्ट काउंट किया जाता है और लोगों को पता ही नहीं है बेचारों को, क्योंकि उनसे वो छुपा के रखा जाता है। यहां पे आप देख सकते हो बाय ट्रेड एग्जिट करने की किसी को भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास सुबह से ही कई मैसेज आए कि अब हमारी बाय ट्रेड है, उसमें लॉस होगा, हम क्या कर सकते हैं, गैप डाउन ओपनिंग हुई है। अगर पैनिक कंडीशन में ट्रेड एग्जिट कर दी जाती देन यहां पर उससे भी ज्यादा दुख देखने के लिए मिलता। और ये चीज ना ट्रेडर बहुत अच्छी तरह जानता है कि मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग थी, यहां पे आप देख रहे हो, यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, प्रॉपर समझना। देखो आज की बात की जाए तो आज काफी अच्छे वाली गैप डाउन ओपनिंग हुई है। चलो जी, बहुत अच्छा गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो इसका मतलब क्या था कि भाई यहां जिसने जो बाय पोजीशन बना के बैठे थे हम लोग, या एग्जिट की थी हमने अपनी पोजीशन, यहां पे खुला, टोटल 30 पैसे की मूवमेंट यहां पे देखने के लिए मिली। अगर किसी के 10 लॉट थे तो 3,000 का लॉस दिखता उसको, 20 लॉट थे तो 6,000 का लॉस दिखता। जैसी उसकी श्रद्धा, लाइक जैसे उसके लॉट थे वैसी उसकी श्रद्धा, कह सकते हो उसको, प्रॉफिट लॉस दिखता। मुद्दा आ जाता है सेफेस्ट सेगमेंट क्यों बोला जाता है करेंसी को, समझ में आया? रीजन है, मार्केट में बड़ी से बड़ी न्यूज भी आ जाएगी ना, मैं आपको कहता हूं अगर आप ट्रेड करते हो जेन्युइन तरीके से। स्ट्रैटेजीज क्या है समझा देता हूं। चलो ये तो सारी बातें हो गई, ये ऊपर जा रहा है, जाने दो, अपने काम का नहीं है, क्योंकि हमने अपना 10 पैसा निकाल लिया, प्रॉफिट बुक किया और हम चुपचाप बाहर निकल गए, और हमें अब यहां पर देखने की भी जरूरत नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, अभी उनके ट्रेड कंटिन्यू रनिंग है। क्यों रनिंग है? क्योंकि यहां पर हम लोग स्विंग ट्रेड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, नॉट इंट्राडे, ये बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, किस तरीके से प्रॉफिट कमाया जा सकता है शेयर मार्केट के अंदर, स्पेशली करेंसी सेगमेंट में। देखो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं स्पेशली जो करेंसीज में यूज करता हूं सेगमेंट में, मैं बेसिकली फोरेक्स मार्केट को देखा। फोरेक्स मार्केट में क्या क्या चीजें होती है मैंने आपको पहले ही बताया कि वहां पे पहली बात तो पैसा, फंड बहुत ही कम लगता है, ठीक, लॉन्ग टर्म ट्रेड ले सकते हैं, ठीक, उसी के साथ में कह सकते हो रिस्क इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पे हमें लीवरेज मिल जाता है, हम लॉन्ग टर्म में ट्रेड ले रहे हैं, फंड हमारे पास अवेलेबल है। इसी के साथ में एक और चीज आ जाती है, साइकोलॉजिकल गेम, प्रेशर, माइंड पे प्रेशर नहीं रहता क्योंकि हम लॉन्ग टर्म पे काम कर रहे हैं। यही कुछ कारण थे जिन कारण से कह सकते हो कि ये कारण थे कि इनके कारण फोरेक्स मार्केट में काम करना बनता है। इन्हीं को हम लोगों ने इंडियन मार्केट में, जिसमें हम कहते हैं करेंसी मार्केट, करेंसी मार्केट पे इंप्लीमेंट किया। तो यहां पर भी देखा गया कि कौन सा सेगमेंट है जहां पे कम से कम रिस्क हो और ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड, रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज्यादा हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो भी बहुत ज्यादा हो। कैसे काउंट करें? करेंसी सेगमेंट कैसे निकल कर आता है? फंड बहुत ही कम चाहिए होता है, ठीक, रिस्क यहाँ पे बहुत ही कम है। आपने देखा ना, इतनी बड़ी न्यूज थी कि सिलिकॉन वैली के अंदर बैंक डूब गया, कल को क्या होगा। मेरे कई क्लाइंटों के मैसेज थे और उनको सिंपल सा आंसर गया, भाई तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम करेंसी में काम कर रहे हो, डरने की कोई बात नहीं है। और वही हुआ।
आप देख भी सकते हो। इसी के साथ में यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है, आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो 10 पैसे, 20 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे, मैं कहता हूं अगर बर्बाद भी हो गया विद इन डे, लाइक कह सकते हो 60 पैसा, इतना मूवमेंट आता है बस। जो कि आप देख भी सकते हो मूवमेंट्स अच्छे खासे हैं, बट इट्स ओके, हमारा प्रॉफिट बुक हुआ, हम बाहर निकल चुके हैं। यही चीजें हमें फॉलो करनी है। यहां पर ना फॉरेक्स मार्केट में कुछ स्ट्रैटेजीज यूज होती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, हम लोग जो स्ट्रैटेजीज यूज करते हैं जैसे कि काउंटर ट्रेड। ठीक, काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी बोलते हैं इसको। बहुत सारे लोग इसको कहेंगे अजी क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। भाई देखो, तुमको करनी नहीं आती, तुमसे नहीं आता तो तुम्हारी गलती है, इसमें हमारी थोड़ा ना गलती है। दूसरी चीज बोल सकते हो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लाइक ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन सेलिंग स्पेशली फोकस करते हैं। और मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, ऑप्शन सेलिंग में भी ना एक चीज होती है कि हम क्या करेंगे, जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो क्या होता है, मंथली या फिर वीकली बेसिस पे जब ऑप्शन सेल किया जाता है और वो चीज इन द मनी बन जाती है, देन हमें वहां पे लॉसेस बुक करने होते हैं। हम क्या करते हैं, उन लॉसेस को ना शिफ्ट कर देते हैं प्रॉफिट्स के ऊपर। आप कहोगे ये कैसे भाई, तो जो लॉस हुए हैं उस लॉस को हम शिफ्ट कर देंगे बाय वाली ट्रेड के ऊपर, और बाय वाली ट्रेड को हम एवरेजिंग स्ट्रेटजीज के तहत उसको जीरो लॉस पे एग्जिट करेंगे। प्रॉफिट लॉस हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल जीरो, इस कारण लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं करेंसी मार्केट के अंदर। और मैं फिर बोलूंगा आपको, मेरा जो मेन फोकस है, मैं जो चीज करना चाहता हूं, मुझे एक चीज के अंदर मल्टीपल टाइम वर्क करना है। एक ही चीज को 1000 बार जब मैं करूंगा ना, देन मेरी माइंड के अंदर वो पिक्चर बन जाएगी कि हाँ यार ये तो आसान है। वही चीज मैं आप लोगों को बोलता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल यूएसडी आईएनआर इस करेंसी पेयर के ऊपर बहुत अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा हूं, और आप देख रहे हो रिजल्ट बहुत ही पॉजिटिव है। रिजल्ट पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि भाई पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं उस काम के अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। लोगों को गड़बड़ यह है कि आज वो स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, कल वो क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में काम कर रहे हैं, परसों वो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, फिर उनको बताया किसी ने ऑप्शन सेलिंग अच्छा होता है वो कर लो। तो ये सारी चीजें करने की बजाय काउंटर ट्रेड यूज करो। काउंटर ट्रेड में होता क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी हमारा लेवल, लाइक कह सकते हो 2 लेवल होता है। एक यहाँ पे कह सकते हो सपोर्ट काउंट होता है, एक हमारा रेजिस्टेंस काउंट होता है। हम क्या करते हैं, जैसे ही हमारा लाइक रेजिस्टेंस जोन के पास में लाइक कोई चीज हमें दिखाई दी कि भाई यहाँ पे हमारा प्राइस चल रहा है, हम क्या करेंगे, देखेंगे रेजिस्टेंस पे है, वहां से कॉमन सी बात है, वहां से रिवर्सल करने की काफी हाई चांसेस होंगे। इसी तरीके से सपोर्ट जोन के पास होगा तो वहां से रिवर्सल करने के हाई चांसेस होंगे। यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी यूज करते क्या है, नॉर्मली ढंग से समझना, मैं आपको पूरा क्लियर समझा देता हूँ। फोरेक्स मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में काउंटर ट्रेड बहुत यूज होती है। मान लीजिए साइकिल होती है ना, ट्रेड साइकिल कुछ ऐसी होती है। पहली साइकिल अप ट्रेंड साइकिल, देन डाउन ट्रेंड साइकिल। समझ रहे हो, 3 तरीके की ट्रेड्स होती है, या तो मार्केट साइडवेज होगी, या मार्केट अप ट्रेंड होगी, या मार्केट डाउन ट्रेंड होगी। हो सकता है आपके कोई भी पेयर हो। नॉर्मली मैं जो मेन फोकस करता हूं 3 से 4 पेयर्स होता है इंटरनेशनल मार्केट पे, और इंडियन मार्केट में केवल एक पेयर यूएसडीआरआर पे मैं ज्यादा फोकस करता हूं और करवाता भी हूं, ताकि आप एक चीज में अच्छे से अच्छे एक्सपर्ट होकर काम कर पाए। अब यहाँ पे ढंग से समझना कि कॉन्सेप्ट क्या है। फोरेक्स मार्केट में सबसे अच्छी बात क्या होती है, एक ही चीज को, मान लो XYZ कोई भी करेंसी है, हम इसको ना बाय करके भी चल सकते हैं, हम इसको सेल करके भी चल सकते हैं, वो भी एक ही जगह पर, एक ही अकाउंट में, जो कि आप निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स, फ्यूचर या फिर किसी और चीज में नहीं कर सकते। बात मैं पहले क्लियर कर देता हूं। बट ये काम हम इंडियन मार्केट में केवल कहां कर सकते हैं, यूएसडी आईएनआर जैसी करेंसीज पे, करेंसी मार्केट में चीज की जाती है। तो काउंटर ट्रेड का मेन फोकस क्या है, पहली चीज मैं डिसाइड करूंगा ट्रेंड। पहले मैं देखूंगा ट्रेंड क्या है, पहला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। पहला कॉन्सेप्ट ट्रेंड देखा मैंने, देखा कि भाई ये अप ट्रेंड में है या फिर ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, डिपेंड करता है जो भी उसका ट्रेंड चल रहा है। पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन, मैं कहता हूं कि जब भी मेरे सपोर्ट जोन पर आएगा, ठीक, तो मैंने यहां पे क्या किया, एक बाय पोजीशन क्रिएट कर ली, और बाय पोजीशन ली मैंने 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने आगे वाली। कारण क्या था, मैं चाहता हूं बार बार मैं बाय को एग्जिट ना करूं, मुझे गेम खेलना है किसके साथ, सेल के साथ। आप कहोगे ऐसा कैसे, नॉर्मली होता क्या है, मान लीजिए साइकिल थी, एक अप ट्रेंड साइकिल है, यूं करके चल रही है। ठीक, मैंने क्या किया, यहाँ पे देखा सपोर्ट जोन पे मैंने एक बाय पोजीशन क्रिएट की, और यहाँ पे मुझे दिखाई दिया रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है। देन उस कंडीशन में जो बाय ट्रेड थी उसको तो मैं चलने दूंगा। जैसे ही मुझे दिखाई देगा मेरा रेजिस्टेंस जोन आ चुका है, उस जगह पर मैं क्या करूंगा, एक सेल एक्टिवेट कर दूंगा। और मान लीजिए बाय पोजीशन मैंने 8वें महीने की है, तो मैं क्या करूंगा, सेल एक्टिवेट कर दूंगा। कौन से महीने की, ये बात ध्यान रखो, उल्टा रखना, बाय पोजीशन दूर की रखी जाती है, सेल पोजीशन पास की कर दो, ताकि वहां पे आप क्विकली मूवमेंट्स कैच कर पाओ। हो सकता है जैसे भी मार्च चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने 10वें महीने, 8वें महीने की बाय पोजीशन एक एक्टिवेट करके रखी हुई है, उसमें तो मुझे प्रॉफिट चल ही रहा है ना, जब भी बाय का सिग्नल आएगा प्रॉफिट हो रहा है। सेल का सिग्नल जैसे आता है, मैं क्या करूंगा, मार्च मंथ जिसके अंदर
मुझे हाईएस्ट मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, क्विकली मूवमेंट देखने के लिए मिलेगी, तुरंत मैं उसको एक्टिवेट करूंगा। यहाँ पे दो कंडीशन होंगी। पहली कंडीशन, मार्केट ऊपर भाग जाए। भाग जाए तो भाग जाए, क्या दिक्कत है भाई? आपको जो प्रॉफिट नीचे से ऊपर तक आया यहाँ पे, वो तो आया, उससे ऊपर जो आपको बाय के प्रॉफिट दिखाई देगा वो कट जाएगा आपका सेल से, तो आपको कोई लॉस नहीं हुआ, इसको नो लॉस बोल सकते हो। अब क्या है, होगा क्या, कल को अगर ये वापस नीचे अपने सपोर्ट जोन तक आता है, उस कंडीशन में मैं क्या करने वाला हूँ, सेल वाली ट्रेड का जो प्रॉफिट था उसको बुक कर लूंगा। आप कहोगे भाई फायदा क्या हुआ, बाय वाली ट्रेड से तो हट गया। भाई बाय ट्रेड फिर से कंटिन्यू तो पड़ी है, और बाय तो हमारा क्या है, ओवरऑल ट्रेंड अप है। सो ये कॉन्सेप्ट्स इंप्लीमेंट करना, और करना तो करना है, इसको यूज कैसे करना है ये भी ध्यान रखो। यहां पे आप देख रहे हो ना, बाय ट्रेड एग्जिट क्यों नहीं कराए सुबह 9:03 पे ही। और मैं एक बात और बताता हूं, बहुत सारे क्लाइंट जो है लेट मार्केट में बैठते हैं, मैं उनको फिर बोल देता हूं, भाइयों लेट मत बैठा करो, मार्केट में प्रॉफिट कमाना है तो प्रॉपर 8:30 या 8 बजे लैपटॉप ओपन करो, मार्केट की न्यूज देखो, क्योंकि पैसा कमा रहे हो, पैसा मेहनत से कमाया जाता है। ऐसा नहीं मैं सो के उठा 10 बजे और सोच रहा हूं मैं 10 बजे ट्रेड करूंगा, मार्केट मेरे लिए बैठी होगी। ये भी ध्यान रखो जितने भी लोग हैं जो ट्रेडिंग करना चाहते हैं। तो भाइयों ये बात, प्रॉब्लम की बात आ जाती है पहली बात। अब बात आती है कि मान लो ये चीज ऊपर भाग गई तो क्या करेंगे? अरे भाई वैसे भी तुमने अगर भाग गई तो तुमने रिस्क ही तो लिया ना। कभी भी कभी भी मैं अपने क्लाइंट्स को, मैं फिर बोल देता हूं, ये क्लाइंट्स भी देख रहे होंगे, उस चीज को नोटिस करते भी होंगे कि यार ये बंदा सेल वाली ट्रेड क्यों नहीं कराता। देखो दोस्तों, जब भी कोई ट्रेंड के साथ वर्क करोगे, ट्रेंड इज योर फ्रेंड वाली लाइन आपने बचपन से सुनी होगी, अगर आप शेयर मार्केट को थोड़ा बहुत भी जानते हो, ये बिल्कुल करेक्ट है। आप खुद सोचो, अगर मैं आपको सेल वाली ट्रेड करवाऊंगा, अगर वो ऊपर भाग गया तो मेरे पास मान लो फंड है, मैं उसको एवरेजिंग स्ट्रेटजीज के तहत जीरो लॉस पे निकाल भी दूंगा। मेरा मेन फोकस किस बात पे है? लाखों रुपए कमाने पे नहीं है। मेरा मेन फोकस है भाई कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट किया जाए। अगर मैंने 100 ट्रेड की है, 100 में से 80 ट्रेड या 90 ट्रेड ग्रीन में कैसे एग्जिट की जाए, और अगर वो 10 ट्रेड नेगेटिव गई भी हैं तो वो बहुत ही कम लॉस के अंदर एग्जिट की जाए। कोई पैनिक कंडीशन, एकदम एक्सट्रीम कुछ हो जाए उस कंडीशन में, समझ रहे हो? इस कारण मैं सेल ट्रेड कभी भी एक्टिवेट नहीं कराता। मैं क्या कहता हूं हमेशा, भाई तुमने बाय पोजीशन बनाई हुई है, सेल को कहां एक्टिवेट करना है मैं तुम्हें बता रहा हूं, सेल एक्टिवेट करो, वापस वेट करो नीचे आने का, जैसे ही बोलूं सेल एग्जिट कर दो, आपको पता लग जाएगा खुद जब आप प्रैक्टिस करोगे कहां एग्जिट, कहां सपोर्ट, कहां रेजिस्टेंस पे एग्जिट होता है। ये 2-4 बार करने से बंदा सीख जाता है। देन यहां पे बाय को फिर से एक्टिवेट रखो। मैं आपको इतना बोल सकता हूं, लॉस करवा के दिखाओ, आप लॉस करवा के दिखाओ। बस मैं इतनी बात बोलूंगा, ज्यादा बोलने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कहेंगे क्या है, करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। भाई हम लोग कर ही रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ये मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पीछे का समझा ही दिया। काउंटर ट्रेड स्ट्रैटेजी फॉरेक्स मार्केट में यूज की जाती है, और बहुत दबा के यूज की जाती है। कैसे? मान लीजिए कोई चीज थी, ऐसे है, यहाँ पे दिखाई दिया कि यहाँ से वापस पीछे की तरफ एक जोन है, सपोर्ट जोन लेवल है, वहां से यहाँ से वापस रिवर्सल जा सकती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो मैंने 1 लॉट बाय किया, 1 लॉट बड़े वाला होता है मार्केट में, आपको पता होगा। देन उसके बाद में मैंने बोला कि अगर मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूं, अगर ये टच कर गया यहाँ पे तो भाई मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे नुकसान बुक करना पड़ेगा। बट मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक एक्टिवेट किया बाय, और इसके नीचे कुछ स्टॉप लॉस की दूरी पर मैंने सेल का भी एक्टिवेट कर दिया कि अगर ये प्राइस इसको टच करे तो मेरी सेल की ट्रेड भी एक्टिवेट हो जाए। अब यहाँ पे होता क्या है, अगर मान लो सेल एक्टिवेट हो गई और वो फिर ऊपर भाग गया, तो क्या था, वो रॉन्ग सिग्नल था कि वो अचानक से क्विकली गिरा। अब हमारा जो लॉस हुआ ना, केवल इतना हुआ, जैसे ही प्राइस यहां पे आएगा तो क्या होगा, सेल वाली साइड पे मुझे लॉस होगा, बाय वाली साइड पे उतना ही प्रॉफिट होगा। मैं क्या करूंगा, सेल एग्जिट कर दूंगा, ऊपर की तरफ जा रहा है जाने दो, प्रॉफिट गेन करो, फुल टू प्रॉफिट गेन करो यहां से। उसी के साथ अगर ये नीचे गिरना चालू हो गया तो तब तक गिरने दो, क्यों भाई, हमने बाय किया हुआ है, बाय में लॉस हो रहा है, मैं एग्री कर रहा हूं, सेल में प्रॉफिट भी तो हो रहा है ना, समझ रहे हो? ये फोरेक्स मार्केट में यूज करते हैं, और जहां तक मुझे पता है अगर आप यूज करते भी होंगे तो बहुत सारे लोग इससे एग्री करेंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस वाली होती है। ये कोई बुक्स में लिखी नहीं होती कि आप ऐसा कर लो, यहाँ पे कर लो। ये एक्सपीरियंस के साथ ना धीमे धीमे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि भाई यहाँ पर एग्जिट करनी चाहिए, यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए। मैंने फिर बोला था, आपको पहले ही बताया कि मुझे टारगेट्स बहुत बड़े बड़े नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 10 पैसा चाहिए। सोचो मेरा 10 लॉट है तो मुझे 1,000 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। मेरे 20 लॉट हैं, मुझे लॉट चेंज करना है। जिस दिन मेरी कैपेबिलिटीज हो जाएगी ना 200 लॉट की, मेरे भाई 10 पैसे की मूवमेंट पे, जो मैं एक्सपर्ट हूं जिस काम में कि मैं 10 पैसे इजीली निकाल जाता हूं, मुझे पता लग जाता है यहां से मूवमेंट यहां तक हो जाएगी, 10 पैसे इस बहुत ईजी तरीके से निकल जाएंगे। देन भाई 200 क्वांटिटी जिस दिन होगी ना, 20,000 रुपीज का विद इन अ डे प्रॉफिट बनता है। और हम इंडिया में रहते हैं, अमेरिका में नहीं रहते। कॉमन सी बात आती है। तो 20,000 अगर आप विद इन अ डे कमा लेते हो और 2 दिन नहीं कमाई करते, कोई दिक्कत नहीं है, शांत होकर पैसा तो आया ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हो जाता है। सो आई विश कि काउंटर ट्रेड कैसे की जाती है ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखो काफी सारे लोग सोचेंगे ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ रॉकेट हुआ ना। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे तुमने तो 2,000 का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए। मेरे भाई मेरा मेन फोकस 2,000 ही है।
आप अगर ये सोच रहे हो ना मैं दिन में 50,000 कमाने की कोशिश कर रहा हूं, आप गलत सोच रहे हो। मेरा मेन फोकस इसी बात पे है कि भाई मैं जब ट्रेड करूं, चाहे मैं हफ्ते में 2 दिन ट्रेड करूं, 3 दिन ट्रेड करूं, मेरा मेन फोकस है मेरी एक्यूरेसी। क्योंकि मार्केट में ना ट्रेड करना आसान है, बट कब करना है, कब रुकना है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप में से बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री भी करोगे कि नहीं जी हम तो सुबह नहा धो के तैयार होकर बैठ जाते हैं। भाई आपकी पर्सनल चॉइस है। आपको अपॉर्चुनिटीज देखनी है। महीने में अगर मैं कहता हूं आपको 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन भी ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गई ना, और आपने 10 पैसे स्ट्रैटेजी के अंदर अपना पकड़ बना ली, मेरे भाई 5 दिन ट्रेड करोगे 50,000 हाथ में आते हैं। बाकी 25 दिन मजे मारोगे ना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट, इसको सोचो। अपनी टाइम वैल्यू को भी तो बचाना है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये हो जाता है। इसी कारण मैं अपने क्लाइंट को बोलता हूँ शांत होकर ट्रेड करनी है। पैनिक कंडीशन में कभी भी ट्रेड नहीं करनी है। अगर आपको पैनिक कंडीशन हो रही है देन आप क्या कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों को देखो कि वो कितनी मेहनत करते हैं 500,000 रुपए कमाने के लिए, और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ट्रेड की है। ये कॉन्सेप्ट समझना है, माइंड के साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट आते हैं जो दिन के कहते हैं भाई 50,000 कैसे कमा सकते हैं। सर जी कमा सकते हो, 500 क्वांटिटी में एंट्री करोगे, 10 पैसे में 50,000 हाथ में पड़े हैं, बट वो 10 पैसे वाली स्ट्रैटेजी को कैसे यूज करोगे ना, वही मोस्ट इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। एंड बहुत सारे लोग इस चीज को मानते ही नहीं है कि 10 पैसे से काम होता है। देखो अब देखो फायदा क्या होगा, बाय ट्रेड चल रही है, जैसे ही ये अपने एक रेजिस्टेंस जोन पे मुझे दिखाई देगा कि यहां से भी रिवर्सल कर सकता है, मैं क्या कर सकता था, मैं यहाँ पे बाय ट्रेड को एग्जिट नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दूंगा। क्यों, आज या कल में वो वापस नीचे आएगा, मेरा सेल वाला प्रॉफिट बुक होगा। ये चीज करना ज्यादा ईजी है कि अब मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन को सेल कर दूं कि भाई मैं क्या करता हूं, यहां से रिवर्सल कर सकता है, इसको सेल कर दूं। सोचो वो बेवकूफी काउंट नहीं होगी जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि भाई अगर तुमने यहाँ पे बाय किया हुआ है, बाय में तुमने देखा मुझे यहाँ तक का प्रॉफिट आ गया। देखो मैं एक बार समझा देता हूँ चार्ट के ऊपर ही। बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम चार्ट पे नहीं बताते हो, भाई ऐसा कोई सीन नहीं है, मैं बताता जरूर हूँ, समझो। देखो आपने मान लीजिए बाय पोजीशन बनाई हुई थी, यहाँ पे बाय किया हुआ था। मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ क्या हो सकता है। कल को मार्केट गिरी धड़ाम से, तक जैसे नीचे गिर गई, चलो जी पहली चीज कॉन्सेप्ट, ट्रेंड क्या था, ट्रेंड है अप। चलो जी नीचे गिरा, मैंने देखा यहाँ पे गिर गया भाई 30 पैसे नीचे, मेरे लिए वो अपॉर्चुनिटी है। नीचे गिरेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं। मैंने बोला यहाँ पे मैंने 20 लॉट में काम किया था, तुरंत नीचे आते ही मैंने क्या किया, 20 लॉट और ऐड किए, और मुझे ज्यादा रिस्क ले सकता हूं। अगर मैं मेरे अकाउंट में 5-7 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो मैं 20 नहीं 40 लॉट ऐड करूंगा, और बिल्कुल यहाँ आके मेरा एवरेज प्राइस आ जाएगा। यहाँ आते ही मेरा क्या होगा, प्रॉफिट चालू हो गया। बाय साइड पे मैं डरने की तो कोई बात ही नहीं है ना। चलो जी प्रॉफिट बुक हुआ। अब मैं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नीचे गिर सकता है, देन उस कंडीशन में मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से ट्रेड एग्जिट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, बेसिकली अपने पहले तो जो फालतू के लॉट्स है ना 20-20 लॉट, इनको एग्जिट करूंगा, 20 लॉट को पड़े रहने दूंगा यहाँ से यहाँ तक के लिए, और ठीक इस जगह पे जाके 20 लॉट को क्या करूंगा, सेल साइड एक्टिवेट कर दूंगा। अब क्या हो सकता है यहाँ पे, पहली कंडीशन ये और ऊपर भाग जाए, भाग जाए तो भाग जाए, अपने बाप का क्या जाता है भाई, हम तो यहाँ पे एग्जिट करने वाले थे ना। तो कॉमन सा कॉन्सेप्ट था। आप क्या करना, कल को अगर ये गैप अप ओपन हो गया तो बाय में आपको प्रॉफिट दिखेगा, वही सेल जो आपने किया उसमें उतना ही लॉस दिखेगा। तो आपका हुआ क्या, इसको कैंसिल कर दो अगले दिन की भाई नहीं मेरी मौका नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। अब सोचो यहां से वापस गिरा, यहाँ पे कल यहाँ पे खुला, उस कंडीशन में आपने एक अप ट्रेंड वाली चीज के अंदर सेल साइड पे प्रॉफिट गेन कर लिया। अब इससे ज्यादा बेस्ट अपॉर्चुनिटी और क्या चाहते हो। अब क्या ऊपर से भगवान आके बोले कि बेटा तू यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दे। अगर यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, अगर यहाँ पर केवल मैं यहाँ देखकर कि भाई ये ऊपर हो गया है, यहाँ पे जोन है इसका, चलो जी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल एक्टिवेट कर देता हूँ। बहुत अच्छा, तालियां। पहली कंडीशन, रात को सोते हुए नींद नहीं आएगी, पीपी बढ़ जाएगा। क्यों भाई, ट्रेंड तो अप है ना, इसका ट्रेंड अप है और तुमने सेल ट्रेड एक्टिवेट कर दी। बहुत अच्छा, तालियां। अगर कल को ये नीचे नहीं आया तो क्या होगा, आपका चढ़ावा चढ़ना तय है और आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। तो इस कारण मैं कभी भी सेल ट्रेड को ऐसे एक्टिवेट करवाता ही नहीं हूं, ना मैं करता ना मैं करवाता। बाय ट्रेड पे गेम खेलो, सेल ट्रेड पे काउंटर ट्रेड लो, प्रॉफिट गेन करो। महीने के अगर आपको 1 लाख के ऊपर मेरे भाई 10,000 भी बन रहे हैं, बहुत होते हैं, बैंक आपको 3 से 4% देता है सालाना, ये बातें हमें पता होनी चाहिए। सो इस तरीके से करेंसी मार्केट सेफेस्ट सेगमेंट काउंट होता है। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है ना कि सर जी अभी भी समझ में नहीं आया, मुझे सारी स्ट्रैटेजी एक ही वीडियो में समझा दो। भाई स्ट्रैटेजी जो है ना, असली गेम जो है वो साइकोलॉजिकल गेम है। सारी स्ट्रैटेजी बता भी दी जाए ना, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। काउंटर ट्रेड बता दिया गया, इसके अंदर प्रॉब्लम अब पता क्या है, प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस करने की देर है, आप इसमें खुद प्रैक्टिस करो, 5 लॉट में 10 लॉट में प्रैक्टिस करो, आप कोई बर्बाद नहीं हो जाओगे। लोग गलती क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं। सोच रहे हो कि प्रो ट्रेडर बन जाओगे रातों रात, ऐसा नहीं होता यार। मुझको भी यहाँ पे 3 से 4 साल होने वाले हैं काम करते करते, और जब जाके मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूटी ला पाता हूँ मैं अपने काम के अंदर। और आप जो लोग हैं ना, देखो जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि मैं कभी कभी 2-2 3-3 दिन ट्रेड नहीं करता हूँ।
नहीं करना, नहीं करना क्यों? अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही तो जबरदस्ती उड़ता तीर मुझे नहीं लेना। कॉमन सा कॉन्सेप्ट है और यही बात मैं उनको भी बोलता हूँ। महीने में चाहे 10 दिन ट्रेड करो, बट वो 10 में से 8 ट्रेड हमारी ग्रीन जानी चाहिए। तब होता है कॉन्फिडेंस, तब आता है कॉन्फिडेंस कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके अंदर हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में रहने वाले हैं। वरना देखो, ट्रेड तो सब कर रहे हैं, एक छोटे से बच्चे के हाथ में दे दोगे ना, तो वो भी ट्रेड तो कर ही देगा ना, चाहे उसको पता ना हो कि वो क्या कर रहा है। सो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। किसी को कोई भी क्वेश्चन है ना, अगर कोई भी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम ये है, देन ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। ठीक है, इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज भेज सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मैं डिस्कॉर्ड यूज़ करता हूँ। डिस्कॉर्ड एक सर्वर है जिसके अंदर हम काम करते हैं। उसकी लिंक मैंने पिन कमेंट में दी हुई है, लाइक डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है। किसी को नहीं पता कि कौन से ब्रोकर बेस्ट हैं करेंसी सेगमेंट में काम करने के लिए, देन मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में ना पिन कमेंट किया हुआ है, उसमें ब्रोकर्स की लिस्ट भी दी हुई है और डिस्क्रिप्शन में भी कमेंट पूरे पूरे लिस्ट दी हुई है, आप चेक कर सकते हो। फिर भी किसी का क्वेश्चन है, कमेंट करो, मैं जवाब जरूर दूंगा। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। एंड मैं फिर बताना चाहूंगा, जो भी ये चीजें हो रही है ना, ये जो चीजें हैं ये है इजी ही। मुद्दा है यार, हम लोग इसके अंदर टिके नहीं रहते। मैं, आप देख रहे होंगे मेरी वीडियोस देखना, अप्रोक्स लास्ट 100 डेज हो चुके होंगे, 200 डेज, बहुत दिन हो गए मैंने यूएसडी आर के अलावा किसी और में काम नहीं किया। पता है क्यों नहीं किया यार? ये चीज ईजी है। अगर आपके अकाउंट में फंड है ना, मैं कहता हूं लॉस होके दिखाए। हाँ, 1 लाख रुपए का फंड है तो भी लॉस होके दिखाए। लोग कहते हैं 1 लाख हुआ, तो भाई 1 लाख भी, क्योंकि यहाँ पे कंपाउंडिंग काम करती है। आपको करवाना नहीं आता, ये आपका फॉल्ट है, ये मार्केट का फॉल्ट नहीं है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे फोकस नहीं करता। रीजन बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पे आप देखोगे रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भाई निफ्टी बैंक निफ्टी ना, मतलब क्या कह सकते हैं, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो क्या सीन है। निफ्टी बैंक निफ्टी का सीन मुझे पसंद नहीं आता। क्यों? बहुत गंदी वाली मूवमेंट्स आती है और यहाँ पे काउंटर ट्रेड में एक्टिवेट नहीं कर सकता। मेरे लिए तो करेंसी सेगमेंट ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। पैसे कम बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम तो 2000-4000 दिन के कमा लेंगे, खुश रहेंगे। बीपी नहीं बढ़ाना, रात को चैन की नींद सोना है। अगर आप भी ये चीज करना चाहते हो देन डेफिनेटली करेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाओ। वरना निफ्टी बैंक निफ्टी तो है ही भाई, मना कौन कर रहा है? मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं फिर बोलता हूं, पैसा हो तब निफ्टी बैंक निफ्टी में भी काउंटर ट्रेड करने की हिम्मत दिखाई जा सकती है। बट अभी के लिए स्टार्टिंग, अगर आपके पास पैसा कम है देन डेफिनेटली आप करेंसी ट्रेडिंग पे फोकस करो। गांधी जी जाएंगे नहीं, बस ये बोल सकता हूं मैं। आपकी ट्रेड अगर आपको लेनी आ गई, समझ में आ गई, देन डेफिनेटली प्रॉफिट बनते हैं। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करते हैं। एंड अब आप समझ सकते हो, इसी वजह से मैं लाइव वीडियोस बनाने की कोशिश नहीं करता। अब 3 बजे है, मुझे उसको एडिट भी करना है और शाम को अपलोड भी करना है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इस कारण मैं यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड सेशन दिखा देता हूँ कि भाई ये ट्रेड डली थी, बट आज मैंने यहाँ पे आपको लाइव डालने की कोशिश की है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी का कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो आपको डिटेल बताई हुई, यहाँ पे आप इजीली कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में दोस्तों, बाय।